बड़ी खबर जहां सीज फायर के बीच इस वक्त की बड़ी खबर जहां भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। तेहरान के भारतीय दूतावास के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और भारतीयों को सुरक्षित निकालने की सलाह दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ देखिए सीज फायर और दूसरी तरफ भारत की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। तेहरान के भारतीय दूतावास के लिए एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि जो भारतीय वहां पर हैं उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने की सलाह दी गई है। तो एक तरफ सीज फायर, अब ये देखिए यही एडवाइजरी है जो भारत सरकार की ओर से जारी की गई है जिसमें दूतावास को जो तेहरान में दूतावास है उसे ये एडवाइजरी दी गई है और सीधे शब्दों में इसमें ये लिखा गया है कि जो भारतीय वहां पर हैं उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जाए। और इसके भी कई मायने हो सकते हैं क्योंकि देखिए एक तरफ पर बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है मिडिल ईस्ट में। हालांकि इससे पहले भी लगातार कोशिश होती रही है भारत की ओर से कि मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों में जो भी भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जाए और उन तक मदद पहुंची जाए। और ऐसे में ये नई एडवाइजरी तेहरान को लेकर और इसमें कहा गया है कि जो भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं तेहरान के भारतीय दूतावास के लिए एडवाइजरी उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जाए। आदित्य वधावन संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, एडवाइजरी में क्या क्या लिखा है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर देखिए एडवाइजरी को देखें जो एमईए ने जारी करी है कि जो ईरान में सिचुएशन जो हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए सारे जो वहाँ भारतीय नागरिक हैं उनको शेल्टर में रहने की जो है वो एक दी गई है और एनी मूवमेंट अवॉइड करने के लिए पूरी एक वार्निंग जारी करी गई है। तो जो भी कोई मूवमेंट होगी जो एडवाइजरी में मेंशन है अपनीता की, जो भी मूवमेंट होगी ईरान में वो बॉर्डर क्रॉसिंग वो भी कंसिडर हो, मतलब इंडियन एम्बेसी जो है वहाँ उनके साथ जो ऑफिशियल्स हैं इंडियन एम्बेसी में तेहरान में उनके साथ ही कोऑर्डिनेशन के साथ मूवमेंट हो जो भी बॉर्डर पे है। तो काफी एमईए ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी करे हैं जहां से भारतीय नागरिक जो है मदद के लिए उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेल आईडी भी दिया है जहां इंडियन एम्बेसी है तेहरान में। जी आदित्य, क्या कोई नंबर, क्या कोई आंकड़ा कि आखिर तेहरान में कितने भारतीय अभी हो सकते हैं? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि अलग अलग खाड़ी देशों से भारतीयों को वहां से निकाला गया है, उनको मदद भी पहुंचाई गई है। लेकिन सिर्फ अगर हम तेहरान यानी कि पूरे ईरान की बात करते तो क्या कोई नंबर कि ईरान में कितने भारतीय हो सकते हैं अभी? जी देखिए, काफी ऐसा एग्जैक्ट नंबर तो देना इस समय क्योंकि काफी जो भारतीय हैं हमने देखा पिछले साल भी जब ईरान और इजराइल का जब युद्ध हुआ था तो काफी भारतीय जो छात्र हैं वहां पर वापस आ गए थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ काफी सिग्निफिकेंट नंबर भारतीय अभी भी ईरान में है और अब देखने वाली बात होगी पुनीता कि कब तक वो सारे जो है वापस भारत सुरक्षित लाए जाते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो जिस तरह के तनाव की स्थिति चल रही है तो कुछ भी कहना अभी मुश्किल होगा। जी लेकिन आदित्य, ये भी समझाइए क्योंकि एक तरफ देखिए सीज फायर का ऐलान हुआ है, सहमति बनी है और इस बीच में अगर भारत की ओर से एडवाइजरी जारी की जाती है तो इसके पीछे की वजह समझाइए, क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम एडवाइजरी जारी की गई है तो कहीं ना कहीं जो है स्थिति बहुत ज्यादा सीरियस है तभी एडवाइजरी जारी करती है एमईए द्वारा। तो कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी हुई है तो काफी अब देखने की बात होगी कि कैसे चीजें आगे निकल के जाती हैं और तो, क्या देखने का आता है ये समझ में चीजें देखने वाली होंगी। तो आदित्य, ये माना जाए कि भले सीज फायर और शांति की बात हो रही हो लेकिन अभी भी मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति है जिस वजह से भारत की सबसे पहली यानी कि प्राथमिकता ये है कि भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पूरी है इस समय। मिडिल ईस्ट की बात करें, ईरान की बात करें तो इसी वजह से ही ट्रैवल एडवाइजरी को इशू करा गया और देखने वाली बात होगी कब तक यहाँ से चीजें निकल के आती हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही क्योंकि आदित्य देखिए मिडिल ईस्ट में हम जो हालात देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर इस वक्त बने हुए हैं। हालांकि एक उम्मीद ये जगी थी कि आज जब सीज फायर का ऐलान किया गया है तो कहीं ना कहीं शांति जो है वो बनी रहेगी, लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है कि लेबनान में हमला किया गया है इजराइल की ओर से, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये इस बात की उम्मीद जताई जाए जिसे लेकर भारत की ओर से कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी स्थिति अभी इस समय मिडिल ईस्ट में ठीक नहीं है। हम देख रहे हैं ईरान की कैसे ईरान भी मिसाइल अटैक कुवैत, सऊदी अरेबिया की जो ऑयल फैसिलिटीज है और एनर्जी फैसिलिटीज है उस पर निरंतर अटैक कर रहा है। ईरान इसराइल पे भी बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्थिति इस समय नाजुक है। मिडिल ईस्ट की जंग की हालात है
और देखने वाली बात होगी। उसी के मद्देनजर रखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है पुनीता। बिल्कुल। और क्या कहीं और के लिए भी, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने देखा था खाड़ी देशों में भी जो स्थिति देखने को मिली थी, वहां से भी सुनिश्चित ये किया गया था आदित्य कि वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकाला जाए। और अब तक कितनी संख्या में भारतीयों को वहां से निकाला गया है? जब 28 फरवरी से अगर हम अब तक के हालातों की बात करते हैं तो क्या संख्या रही है जो भारतीयों को वहां से निकाला गया? कितने लोगों तक मदद पहुंचाई गई है और वहां से क्या कोई जानकारी अब तक सामने आ रही है जिन लोगों तक मदद पहुंचाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं काफी भारतीयों को निकाला गया है पुनीता ईरान से, और आगे भी यही जो है स्ट्रैटेजी रहेगी भारत सरकार की। जैसे जल्दी से जल्दी हो सके जितने भी भारतीय ईरान में अभी फंसे हुए हैं उनको पूरे तरीके से सुरक्षित वहां से निकाला जाए। जी बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी देने के लिए।